बाबा का बिजनेस साम्राज्य। स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। योग गुरु रामदेव सन्यासी हैं। वो ना तो नेता हैं ना कारोबारी, लेकिन राजनीति में भी वो जबरदस्त दखल रखते हैं और कारोबार में भी। कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र ऋषि का दर्जा दिया था, तो आज उन्होंने एक ऐसा धमाका दिया जिससे दुनिया भर के कारोबारी हिल गए। रामदेव ने ऐलान किया कि पतंजलि का कारोबार 10,000 करोड़ के पार हो गया है। पतंजलि ब्रांड के करीब 1,000 प्रोडक्ट्स पिछले 5 साल में उस बाजार में उतर चुके हैं जिसमें बरसों से मल्टीनेशनल कंपनीज का दबदबा रहा है। आज पतंजलि का बिजनेस मॉडल विदेशी कंपनियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि रामदेव उनके धंधे को पांव पसारने नहीं दे रहे हैं। बाबा रामदेव का बिजनेस वर्ल्ड उत्तराखंड के शहर हरिद्वार से संचालित होता है। हरिद्वार में ही इस पतंजलि परिसर में बाबा रहते हैं। सन्यासी योग गुरु रामदेव ने यहीं से पहले योग गुरु के तौर पर खुद को स्थापित किया। लौकी का जूस मिले, 1 सप्ताह के अंदर तेरा कोलेस्ट्रॉल। योग और जड़ी बूटियों से लोगों को सेहतमंद बने रहने के रामबाण घरेलू नुस्खे सिखाने वाले बाबा रामदेव आज भी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, सन्यासी जीवन जीते हैं। लेकिन लक्ष्य है हरिद्वार से हरिद्वार तक पतंजलि को ले जाना, पतंजलि को देश का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना। इस बार शायद 1 या 2 कंपनियां पतंजलि से आगे होंगी और 1-2 वर्ष, अधिकतम बता रहा हूं, 1 से 2 वर्ष के कालखंड के अंतराल में पतंजलि देश का सबसे बड़ा स्वदेशी ब्रांड होगा। बाबा रामदेव ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ये बताने के लिए कि पतंजलि के कारोबार का लेखा जोखा देख लीजिए। पिछले वर्ष के पतंजलि के टर्नओवर को लेकर के बहुत उत्सुकता, प्रसन्नता, गौरव जहां देशभक्त लोगों में है, वहीं विदेशी कंपनियों में बेचैनी भी है। शायद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी योग निद्रा करनी पड़ेगी। सचमुच बाबा रामदेव ने पतंजलि की कामयाबी की जो कहानी सुनाई है, वो दरअसल उनके और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के कामयाबी की कहानी है। इस जोड़ी ने टूथपेस्ट, साबुन, डिटर्जेंट और किचन के सामान बनाने से लेकर के बेचने तक, यानी कि FMCG इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। जमा हुआ है और ये रामदेव की सफलता की कहानी घर घर से जुड़ी है, क्योंकि पतंजलि नाम की कंपनी जो भी सामान बनाती है उसका इस्तेमाल घर घर में होता है।
पतंजलि समूह ने पिछले वर्ष 10,561 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है, जो कि एफएमसीजी की दुनिया में अपने आप में एक हिस्ट्री है। और इस नए वर्ष में भी जो हम करने वाले हैं वो भी एक इतिहास बनेगा। पिछले 5 वर्षों से लगभग 100% की गति से पतंजलि ये प्रगति कर रहा है। जी हां, आपने सही सुना बाबा रामदेव को। रामदेव ने कहा कि 5 साल पहले शुरू हुआ पतंजलि नाम का कारोबार आज 10,561 करोड़ का हो चुका है। 100% से ज्यादा रफ्तार से तरक्की कर रहा है एक सन्यासी का कारोबार। पतंजलि के बनाए प्रोडक्ट हर दुकान पर बिक रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं। वैसे हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, हमारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम तो आत्मस्पर्धा में जीने वाले हैं। हम किसी का बुरा तो नहीं सोचते, लेकिन बुरी ताकतों का जितना जल्दी मोक्ष हो जाए उतना ही देश हित में अच्छा रहेगा। बाबा यही नहीं रुके, बाबा ने अगले 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार कर ली है। बाबा का दावा है कि अगले 1-2 साल में पतंजलि देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएगा। दंतकांति 940 करोड़ रुपए का हमारा ब्रांड हो चुका है। कोलगेट अभी तक चैन की नींद सो रहा था, अब डिग्रोथ तो हो ही गया, अब पता नहीं कब उसके गेट बंद हो जाए। बाबा की नीति आक्रामक है। बाबा अगले 5 साल में विदेशी कंपनियों को भारत से खदेड़ने पर काम कर रहे हैं। तो पतंजलि में रामदेव ब्रांड एम्बेसडर के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन योग सिखाते सिखाते बाबा रामदेव आज देश के कॉर्पोरेट दुनिया के लिए केस स्टडी बन गए हैं। आखिर एक सन्यासी, एक योगी कैसे कंपनी को 10,000 करोड़ की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। पांच साल में 10,000 करोड़ रुपए की तरक्की, वो भी एक ऐसे शख्स की कंपनी की जिसने कभी मैनेजमेंट की ABCD नहीं पढ़ी, जिसका कभी कारोबार से लेना देना नहीं रहा। सचमुच में कोई भी सुनेगा तो वो कपाल भारती ही करेगा। शायद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी योग निद्रा करनी पड़ेगी। बाबा रामदेव पतंजलि के सब कुछ है, कहिए तो मालिक भी हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी, लेकिन उनके पास कोई शेयर नहीं है। पतंजलि के असली मालिक हैं बालकृष्ण। पिछले साल फोर्ब्स ने जब अमीर भारतीयों की लिस्ट निकाली तो उसमें बालकृष्ण का नंबर 48वां था। इसके बाद भी पतंजलि में सिक्का चलता है रामदेव का। टूथपेस्ट बेचने वाली जिन विदेशी कंपनियों ने दातुन, चारकोल, नीम, हल्दी व नमक आदि प्रकृति के तत्वों को दांतों के लिए हानिकारक बताकर इनका मजाक उड़ाया, आप ऐसे छल कपट करने वालों के झांसे में आएंगे या फिर दंतकांति एडवांस्ड अपनाएंगे? कुछ ऐसे ही विज्ञापनों के साथ बाबा रामदेव विदेशी कंपनियों के खिलाफ जन जागरण और पतंजलि के विस्तार पर काम कर रहे हैं। बाबा का सपना है अगले 5 सालों में विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार से उखाड़ फेंकना। बाबा जिस रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं उससे तो उनके दावे में दम लगता है। भारतीय उद्योगों की संस्था एसोचैम की इसी साल की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद FMCG बाजार के लिए हानिकारक है।
पहले तो पतंजलि आयुर्वेद ने न केवल आयुर्वेदिक दवाओं पर काम करना शुरू किया, पर बाद में उसने खाने पीने की चीजें और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। पतंजलि ने 2016-17 के दौरान कुल मिलाकर 10,561 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का कारोबार पहले 9 महीने में 25,600 करोड़ रहा। कॉलगेट पाल्मोलिव की आमदनी 3,199 करोड़ रुपए रही। दोनों ही कंपनियों के सालाना नतीजों का अभी ऐलान होना बाकी है। डाबर का कारोबार करीब 5,370 करोड़ रुपए हुआ। दो 2016-17 में दंत कांति टूथपेस्ट ने 940 करोड़ का व्यापार किया। टूथपेस्ट के कारोबार में दंत कांति की हिस्सेदारी 14% हो गई है। 574 करोड़ रुपए का हर्बल बाथ साबुन बेच दिया। शैम्पू बाजार के 14% हिस्से पर पतंजलि का कब्जा हो चुका है। फेस वॉश का कारोबार 228 करोड़ रुपए रहा। फेस वॉश में बाबा के ब्रांड का 15% हिस्सा हो गया है। केश कांति यानी बालों में लगाने वाले तेल ने 825 करोड़ का कारोबार किया। देसी घी बेचकर 1,467 करोड़ रुपए कमा लिए बाबा ने। डिश वॉश में 35 और शहद कारोबार में पतंजलि का हिस्सा 50% हो गया। देखो, पिछले 5 सालों से तो पतंजलि 100% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, जबकि विदेशी कंपनियां डी ग्रोथ हो रही है, तो आगे भी 100 से ऊपर ही जाएगा। बाबा ने आगे के लिए जो बिजनेस प्लान बनाया है वो बाकी कंपनियों के और होश उड़ा देगा। पतंजलि की उत्पादन क्षमता 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 12,000 हो जाएगी। सामान बेचने के लिए 20 से 25,000 सेल्समैन लिए जाएंगे, जबकि 2,000 से ज्यादा सेल्स ऑफिसर की टीम बनेगी। चावल, आटा और कॉस्मेटिक के लिए 82 नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। पतंजलि प्रोडक्ट को लेकर रह रहकर विवाद भी उठता रहा है। गोमूत्र के इस्तेमाल के विवाद ने तो धार्मिक एंगल ले लिया। रामदेव ने साफ कर दिया है कि 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट में से 5 को छोड़कर किसी में गौमूत्र का इस्तेमाल नहीं होता है। एक तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने के लिए कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र होता है। हमारी मात्र 5 औषधियों में गोमूत्र मिलता है। बाबा जिस एफएमसीजी इंडस्ट्री में कारोबार कर रहे हैं उसका बाजार देश का हर घर है। भारत की सबसे बड़ी चौथी इंडस्ट्री है एफएमसीजी। जाहिर है जब इंडस्ट्री का दायरा बढ़ेगा तो रामदेव की पतंजलि का धंधा भी बढ़ेगा। तो रामदेव योग गुरु हैं। वे लोगों को योग और आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। फिर वो अरबों खरबों का कारोबार करके क्या हासिल करना चाहते हैं, यह सवाल सभी के सामने मुंह खड़ा है। बाबा रामदेव का चेहरा देखकर लोग पतंजलि के उत्पाद खरीदते हैं। लोगों को बाबा पर भरोसा है तो बाबा को अपने उपभोक्ताओं पर। रामदेव दिन दुना रात चौगुना की रफ्तार से अपने कारोबार का साम्राज्य फैलाना चाहते हैं। आखिर एक सन्यासी जिसका न परिवार है, न बच्चे हैं और न ही अपना घर है, वो देश का सबसे बड़ा कारोबारी बनना क्यों चाहता है? अरबों की कमाई करने के बाद वो उन पैसों से आखिर क्या हासिल करना चाहता है? योग गुरु रामदेव का कहना है कि इस कारोबार से उनका एक ही मकसद है, अर्थ से परमार्थ, यानी कमाई का पैसा जरूरतमंदों की सेवा पर खर्च होगा। पतंजलि का हमने कहा कि 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए, इसलिए हमने इस बार का जो पूरा थीम रखा है अर्थ से परमार्थ, ट्रांसपेरिटी फॉर चैरिटी। और चैरिटी के हमारे 3 मुख्य कार्य हैं। एक शिक्षा, एजुकेशन, दूसरा अनुसंधान, रिसर्च, और तीसरा गो संवर्धन। योग गुरु रामदेव ने शहीदों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो शहीदों के बच्चों के लिए पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल खोलेंगे और पतंजलि स्कूल उन्हें मुफ्त शिक्षा देंगे। रामदेव ने कहा कि स्कूल दिल्ली एनसीआर में खोले जाएंगे।
तो हमने निर्णय किया है कि इस साल जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उन सैनिकों के बेटे और बेटियों दोनों के लिए लगभग 1000 से अधिक की कैपेसिटी का एक पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल विद्यालय उसको हम प्रारंभ कर देंगे और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ही सैनिकों के बच्चे वहां पर शिक्षा पा सकेंगे और ये चाहे वो हमारे बीएसएफ के जवान हैं या सेना के जवान हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव ने कहा है कि वो सुकमा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 25 जवानों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देंगे। जाहिर है बाबा ये साबित करना चाहते हैं कि वो कारोबार तो एक कारोबारी की तरह करेंगे, लेकिन उनके हर एक अर्थ में छिपा होगा परमार्थ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।